नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स में बेसिक मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ज़्यादा एडवांस नहीं, एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए। कुछ तो आपने कवर कर लिया होगा क्लास 9-10th में, और हालांकि कुछ जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो 11th एंड 12th में कवर करेंगे, जिन्होंने मैथ लिया है। और जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए भी मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो हालांकि वो आप ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा क्या यहीं पे कवर करने की। ठीक है, तो एक तो 9-10 का आपको रिवाइज करना है, और दूसरा 11th एंड 12th का जो भी मैं नया स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपको बेसिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ बेसिक मैथ में। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा कहाँ से, ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो क्लास 9-10 में, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री भी आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। फिर आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे कैलकुलस के बारे में, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में, अधिकतर यूज होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में, है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में यहाँ पे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में, ये भी ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो ऑलरेडी, एरिया वगैरह निकालने के लिए, है ना। एरिया वॉल्यूम जैसे हो गया किसका, तो जैसे सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, है ना, इसका एरिया वगैरह निकालते हैं हम लोग, और वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं। पैरेललोग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्या, अलजेब्रा वाले पोर्शन। अलजेब्रा वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं आएगी। तो इतने सारे पार्ट्स हमको कवर करना है, बेसिक सबका एलिमेंट्री नॉलेज, है ना। और तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री में आपको बेसिक बेसिक चीजें आपने पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्या क्या पढ़ रखी है सर, तो आपने एंगल के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। एंगल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं कि सर कोई एक रेफरेंस लाइन होती है और कोई एक रिवॉल्विंग लाइन होती है। तो ये लाइन जितने एंगल से रिवॉल्व करेगी, है ना, ये जितना रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज थीटा। तो थीटा किसके बारे में बताता है, तो ये मेजर करता है रिवॉल्यूशन के बारे में बताता है ना, कि कोई भी लाइन कितना रिवॉल्व कर रही है। तो अब इसको यूनिट वगैरह क्या हो गया, इसका मेजरमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसका मेजरमेंट आप लोग किस में करते थे, एक तो डिग्री में करते थे और एक रेडियन में, ये दोनों चीज़ें। और एक ग्रेड में भी होता है, तो ग्रेड का उतना यूज नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में देखेंगे नहीं, है ना। मेनली आपको आना चाहिए डिग्री और रेडियन में आना चाहिए। तो अब डिग्री को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो कोई भी लाइन मान लीजिए रिवॉल्व करती है वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, है ना, कोई भी लाइन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वापस घूम के यहीं आ जाएगी। तो अब ये पेरीमीटर जो है उसके कितने पार्ट करो, 360 पार्ट करो। तो 360 पार्ट अगर आपने किया तो हर एक पार्ट सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। तो आई थिंक डिग्री आपको डिफाइन किया गया इन वन रिवॉल्यूशन, जो टोटल जो होगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री। डिग्री को और भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे रुपीज को कन्वर्ट करते हैं ना पैसा में, है ना, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। उसी तरह से डिग्री का भी यूनिट्स है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, MINUT। मतलब डिग्री को भी, है ना, अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, 60 पार्ट में। तो जो हर एक पार्ट होगा, हर एक जो पार्ट होगा वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिनट। सिमिलरली 1 मिनट को भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो हर एक जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 60 सेकेंड। ठीक है, तो हर एक पार्ट को सेकंड बोलेंगे। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेकंड। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट।
ये सब बेसिक बेसिक कन्वर्सेशन है, हालांकि इतना ज़्यादा यूज में नहीं आने वाला, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। तो एक चीज़ और है यहाँ पे, आपको रेडियन के बारे में भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। रेडियन में भी हम लोग क्या करते हैं, एंगल की मेजरमेंट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले तो रेडियन को डिफाइन कैसे किया गया, तो सिमिलरली क्या किया गया, मान लो कि कोई लाइन है रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो ये क्या करेगी, एक सर्कल में मूव करेगी। तो अगर मान लो इसका रेडियस r है और ये इस तरह से रिवॉल्व करती है कि ये जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ भी रेडियस के इक्वली हो जाए, मतलब ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ना, कर्व वाला जो लेंथ है, दोनों अगर सेम हो जाए, तब हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो एंगल बनाएगा सेंटर पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। ठीक है, आपने क्लास 10 में एक चीज पढ़ा होगा कंसेप्ट, क्या पढ़ा था वहां पे, कि अगर कोई सर्कुलर आर्क है, ये इसकी लेंथ अगर l है और ये रेडियस r है, तो ये जो थीटा एंगल है, थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू एल बाई आर से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे l को हम लोग क्या लिखते हैं, तो l इज हो गई आपकी आर्क लेंथ, एंड r को हम लोग क्या लिखते हैं, r को लिखते हैं हम लोग रेडियस। ठीक है, तो आप यहाँ से भी फॉर्मूला यूज करके भी आप यहाँ से लिख सकते हो, l की वैल्यू जब r हो जाए तो r डिवाइडेड बाई r कितनी आ जाएगी, 1। तो ये आपको समझना है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस कितनी है, डिग्री और रेडियन में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो वो भी आप बता सकते हैं ना। यहाँ पर रियलिटी में सोचा है तो पूरा लेंथ जो है, पूरा लेंथ जो है वो कितना था, 2πr। ठीक है, उसमें से कितना चाहिए था, r, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो 2π, पाई की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 3.14, तो मान लेता हूँ लगभग 7, है ना। इसका मतलब पूरे पैरामीटर को आपने 7 पार्ट में लगभग डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट जो एंगल बना रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 1 रेडियन। जबकि डिग्री को आपने कैसे डिफाइन किया था, तो पूरे पार्ट को आपने 360 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो हर एक पार्ट है वो 1 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि रेडियन बड़ा है ना, इवन बड़ा ही नहीं, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आपको बेसिक फार्मूला एक तो याद रखना होगा, थीटा इक्वल टू एल बाई पाई। यहाँ पे थीटा किस में होगी, तो आंसर इज थीटा डिग्री में नहीं बल्कि किस में होगी, रेडियन में होगी। तो रेडियन में होगी, ये लेंथ का क्या है, रेशियो है। तो फिर से अब हम लोग 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का निकालना चाहते हैं कि रेडियन में कितनी एंगल बनाएंगे। तो इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फॉर्मूला तो सर ये रेडियन का, थीटा इक्वल टू कितना, एल बाई आर। अब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एल की वैल्यू बताओ आप, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एल कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस जो है ये, और इसकी लेंथ कितनी होती है, तो आंसर इज 2πr। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एल की वैल्यू कितनी, 2πr। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एल की वैल्यू 2πr डिवाइडेड बाई आर, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो जो थीटा आ जाएगी कितनी, 2π। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में थीटा जो आएगी 2π, रेडियन में ये है ना, रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से भी, जैसे डिग्री को नॉट से करते हैं ना, उसी तरह से रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे सी लगाते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी अभी तक जो भी मैंने डिग्री और रेडियन के बारे में बताया। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं क्या, रिलेशन, किसके बीच रिलेशन सर, तो डिग्री और रेडियन के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन है क्या, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो रिलेशन कहाँ से मिलेगा, तो दोनों में जो कॉमन चीजें है, कॉमन चीजें क्या थी, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये दोनों में कॉमन चीजें थी। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने एंगल बना रहे हैं दोनों, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। डिग्री में अगर बात करें तो कितना बनाएगा, 360 डिग्री, बहुत अच्छा। और रेडियन में कितना बनाएगा, तभी अभी आपने निकाला कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रेडियन में जो एंगल बनती है वो कितनी बनती है, 2π रेडियन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 2π। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा डिग्री और रेडियन में,
कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। और हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, 2 को इधर आप ले आओ तो 360 बाई 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना, कन्वर्जन हो गया ये, है ना। और हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको 1 रेडियन निकालना है तो पाई को नीचे लिखोगे आप, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितनी आ जाएगी 180 बाई पाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, कितना आएगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 180 बाई पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर इज अप्रॉक्स 3.14, तो डिवाइडेड बाई 3.14 लगभग, है ना। तो ये लगभग आ रही है कितनी 57.3, है ना। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। डेटा याद नहीं रखना है ना आपको, ये भी कन्वर्जन, बस आपको ये याद रखना है, याद रखने की जरूरत ये। बाकी आपको कन्वर्जन के लिए यूज किया जा सकता है, एक कन्वर्जन के लिए ये यूज होगा, उसी तरह से 1 डिग्री भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा कितना पाई बाई 180 रेडियन। ये एज ए कन्वर्जन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने की कोशिश करते हैं कन्वर्जन से रिलेटेड, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है क्या, मान लेता हूँ कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपको कन्वर्ट करना है डिग्री को, डिग्री टू कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक है, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना ही करते हैं। तो एक दो मैं करता हूँ, बाकी आप लोग करके देख सकते हो, है ना, चेक कर सकते हो। तो जैसे मैं पहला लेता हूँ 30 डिग्री, तब कन्वर्जन रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सर अब इसका कन्वर्जन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 इंटू 1 डिग्री। ठीक है, 30 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री अभी अभी आपने देखा कि 1 डिग्री यहाँ से कितना आएगा पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई बाई 180। अब ये पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से आपका 6 बार में जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली एक और एग्जांपल करा देता हूं मैं, जैसे 90 डिग्री। 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 इंटू 1 डिग्री। तो 90 इंटू 1 डिग्री अगेन कितना होगा पाई बाई 180। तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया कितना 2, तो क्या आ गया पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी का जो बचा है वो सारे कर सकते हो। सिमिलरली इसका उल्टा भी क्वेश्चन आता है रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री जैसे अ, दिया हुआ है क्वेश्चन में पाई बाई 4 रेडियन, है ना, पाई बाई 2 रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन, 5 पाई बाई 2 रेडियन, 2 पाई बाई 3 रेडियन, सबको डिग्री में कन्वर्ट करना, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो फिर से मैं एक दो करता हूँ, बाकी आप करने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे रेडियन में है ना, सब में सी लगा हुआ है, ठीक है, सारे रेडियन में। तो जनरली सी लगा भी सकता हूँ या नहीं भी लगा सकता हूँ, नहीं भी लगा हो तो आपको समझ में आया क्या रेडियन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पाई बाई 4, पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, पाई बाई 4 इंटू 1 रेडियन। अब 1 रेडियन आपको पता होना चाहिए, तो अभी तो यहाँ यही तो है आपका रिजल्ट, है ना, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 बाई 5।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई/4 इंटू 180 पाई, क्या आंसर ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया है ना, 180/पाई डिग्री। पाई से पाई कैंसिल आउट, 180/4 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा। जैसे एक ले लेता हूँ मैं ये लास्ट वाला 2π/3, बाकी आप करके देखिएगा। 2π/3 रेडियन को लिख सकता हूँ 2π/3 इंटू 1 रेडियन। तो 2π/3 इंटू 1 रेडियन कितना होता है आपका, 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 60। तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। और शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, रेडियन के केस में शॉर्टकट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ याद नहीं है तो फिर भी मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ। बस पाई की जगह तो मुझे पता है ना, पाई की जगह कितना होता है 180। तो पाई/4 है तो पाई की जगह 180 लिख दिया, डिवाइडेड/4, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे पाई की जगह पे आप क्या लिख लो, 180 लिख लो। तो 2 इंटू पाई की जगह 180 लिख लिया, डिवाइडेड/3, ये कितना हो गया 60, 60 इंटू 2 कितना हो गया 120 डिग्री। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे वाले पार्ट के साथ।